फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। उससे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। अगर देख लेंगे तो शेयर मार्केट से पैसे कमाना सीख जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। इंडिया की 3 ब्रोकरेज कंपनीज हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग। मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है। आजकल ऑफर चल रहा है एंजल ब्रोकिंग में। आप चाहें तो अपना अकाउंट वहाँ खुलवा सकते हैं। वहाँ पर ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लिए जा रहे हैं और मेंटेनेंस चार्ज भी वहाँ पे जीरो में, यानी कि आपका सारा काम फ्री में हो रहा है। तो आप चाहें तो एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको खुलवाने के लिए आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आदि बैंक स्टेटमेंट आदि लगता है। स्टॉक्स की प्राइस की तो उसका प्राइस तब बढ़ता है जब बायर्स की संख्या ज़्यादा होती है सेलर से खरीदने में, और गिरता तब है जब सेलर की संख्या ज़्यादा होती है बायर्स के कंपैरिजन में। तो अगर किसी एक्स कंपनी का उदाहरण लेते हैं और उसका एक्स कंपनी का शेयर अगर 40 रुपीज़ पे ट्रेड करता है, तो अगर बायर की संख्या ज़्यादा है तो उसका प्राइस 40 से बढ़कर 41, 42, 40 से अब जाएगा, ठीक है। और अगर सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू बायर, तो उसका प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा। ये जीरो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर में जंग जारी रहती है, तो उसका प्राइस अराउंड 40 से ऊपर या नीचे थोड़ा ट्रेड करेगा। बात करें बुल्स एंड बियर्स की, तो बुल्स तो वो लोग होते हैं जिनको कंपनी पे विश्वास होता है, जो मार्केट को ऊपर देखते हैं, जिन लोगों को आशा होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या उसको मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, उनको बुल्स कहा जाता है। और बियर्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं मार्केट गिरेगा, यानी कि वो सेलिंग प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बुल्स के आगे 2 सींग होते हैं और बुल हमेशा सींग उठाकर भागता है, तो यानी कि वो मार्केट ऊपर दिखता है। और बियर पंजा मारता है, तो यानी कि वो बियर मार्केट को नीचे दिखता है। स्टॉक सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप निफ्टी 50 के जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पर स्टॉक्स बाय करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बढ़ ही जाएगा। और जब आपका पैसा बढ़ जाए तो आप उस शेयर को बेच के निकलना है। निफ्टी 50 कंपनीज का एक ग्रुप होता है, यानी कि एक लिस्ट होती है, उसमें 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ये 50 कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस। एंड अगर आपको निफ्टी 50 के अंदर और भी कंपनीज देखनी है कि उनके अंदर और कौन कौन सी कंपनी लिस्ट है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं निफ्टी 50। वहाँ जाके आपको 50 कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका स्टॉक बहुत कम रुपयों पे ट्रेड कर रहा होता है। ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं और उनका मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं होता। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेनी स्टॉक्स में लिमिटेड अमाउंट में पैसा डालें। चार्जेस, अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक अगर लेते हैं, कैश एंड कैरी करते हैं, सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, यानी कि आपने अपना पूरा पैसा दिया और पूरा माल लेके घर गए। तो अगर आप उसे ऐसा खरीदते हैं तो उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। बट अगर आप उसे बेचते हैं तो ज़ीरोधा में 15 से 16 रुपये लगते हैं, एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपये लगते हैं और ऐसे आप स्टॉक में 20 से 21 रुपये कुछ लगते हैं। इसमें सेबी द्वारा स्टैम्प और गवर्नमेंट टैक्सेस सारे इंक्लूड होते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप एक बार में 1 शेयर बेचें, चाहे आप एक बार में 10 शेयर बेचें, चाहे आप एक बार में 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ शेयर बेचें, पैसे उतने ही कटेंगे। तो यानी कि अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बेच रहे हैं तो एक साथ 20 या 30 या ज़्यादा अमाउंट में शेयर बेचें, जिससे कि आपके 15-16 रुपये कुछ लगें। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि अगर आप कैश एंड कैरी में शेयर खरीदते हैं तो खरीदने का कोई चार्ज नहीं लगता, वो जीरो होता है। पैसा लगता है तो सिर्फ थोड़ा बेचने का लगता है। बात करें इंट्राडे की एंड F&O की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो उसमें खरीदने के 20 रुपीज़ लगते हैं और उनको बेचने के 20 रुपीज़ लगते हैं इंट्राडे में। जैसे कि अगर आप इंट्राडे में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लगेंगे 20 रुपये और उस स्टॉक को आपको बेचना पड़ेगा उसी दिन। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको एक ही दिन में खरीदना है और उसे तुरंत उसी दिन बेचना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि उसमें खरीदने के 20 रुपये लगते हैं और बेचने के 20 रुपीज़ लगते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंट्राडे से और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से भी दूर रहें। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा आपको कि इनके अंदर ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। इंट्राडे को लोग इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें लेवरेज मिल जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग डालना।
सपोज आपके पास में 10,000 रुपीज़ हैं, तो 10,000 रुपीज़ में 2,500 आप अपना फार्मा में डाल सकते हैं, 2,500 आप अपना टेलीकॉम में डाल सकते हैं, 2,500 अपना इंडस्ट्रियल एरिया में डाल सकते हैं, और 2,500 आप अपना किसी अलग सेक्टर में डाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसमें अगर एक कंपनी में अगर पैसा आपका डूब भी जाएगा तो 3 तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, और इसमें पैसा डूबता नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनीज का चुनाव कर रखा है, अगर आपने अच्छी कंपनीज के शेयर होल्ड कर रखे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में आपने पढ़ रखा है, आपके फाइनेंशियल मजबूत हैं, आप जानते हैं कि वो कंपनी क्या करती है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि वो आपको अच्छा ग्रो करके देगी। टॉप 5 पिक्स मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप चाहते हैं मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन की पिक्स दूं, तो IRCTC रेलवे कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, आप चाहें तो इसमें पैसा डाल सकते हैं। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है जैसा कि आप जानते हैं, तो रिलायंस में आने वाले समय में अच्छे टारगेट और हमें अचीव करते हुए देख सकते हैं। टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छी नामी कंपनी है, आप चाहें तो उसमें भी अपना पैसा डाल सकते हैं। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, मेरी फेवरेट है, मैंने भी डाल रखा है, आप चाहें तो भेल में भी अपना पैसा डाल सकते हैं। 5वीं मेरी पिक है, अगर आपका थोड़ा बजट लो है और अगर आप थोड़ा सा कम में करना चाहते हैं तो आप आइडिया वोडाफोन के साथ भी जा सकते हैं। इसमें भी आने वाले समय में बहुत अच्छे टारगेट देखने की उम्मीद है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, आने वाले समय में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आपके लिए अवेलेबल करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि शेयर मार्केट अगर होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।